फेसबुक में आचार्य श्री होरी नाम से एक पेज अभी 3 माह पहले स्थापित किया था, जिससे कि आप अधिक से अधिक धर्म और दर्शन पर गंभीरता से चिंतन कर सके, मनन कर सके। और जो विज्ञान में धर्म की राह मैंने चिंतनोपरांत समझी थी, वो आप तक पहुंचानी आवश्यक थी। मुझे प्रसन्नता है और विशेष प्रसन्नता है कि इतनी कम अवधि में ऐसे ऐसे शहरों से अनेक साथी जुड़े हैं, अनेक प्रियात्मन जुड़े हैं, जिनके नाम आप सबको बताना जरूरी है। मैं उन शहरों के नाम इंगित कर दे रहा हूं, जिसमें पहले नंबर पर काठमांडू नेपाल है। काठमांडू लगातार पहले नंबर पर चलता रहा। अन्य शहरों में उतार चढ़ाव हुआ, मगर काठमांडू को कोई टक्कर नहीं दे सका। मैं काठमांडू के अपने चाहने वालों से विशेष अभ्यंतर से लगाव महसूस करता हूं। मेरी उनको शुभकामना है, और अन्य साथी, अन्य मित्र, धार्मिक मित्र मैं कहता हूं, आध्यात्मिक मित्र कहता हूं, दार्शनिक मित्र कहता हूं, मैं भक्त नहीं कहता, क्योंकि सब लोग बराबर हैं। कोई अपने अंदर कम झांक पाया है और किसी ने ज्यादा झांक लिया। तो दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली, फिर मुंबई, और उसके बाद कराची है, पाकिस्तान का शहर कराची। और कराची के बाद स्थान आया है बांग्लादेश से ढाका, और उसके बाद 5 नंबरों तक भारत के कई शहर हैं, जिनमें कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर इत्यादि। बाकी छोटे छोटे टॉप 10 के अलावा शहर हैं, और कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आशीर्वाद भी है कि इतने गहन विषय को, जिसको हम धर्म और दर्शन कहते हैं, आप गहराई में जाकर के समझ रहे हैं। अनेक लोगों के दूरभाष पर संवाद होते हैं, उनके फोन आते हैं, अनेक लिखित संदेश आते हैं, जिससे लगता है कि आप बड़ी गहरी रुचि दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ये शुभ संकेत है। इसके लिए नहीं कि आप मेरी बात को मान रहे हैं या सुन रहे हैं। ये शुभ संकेत इस बात का है कि आपके अंदर चेतना, और उस हद तक की चेतना जहां गंभीरता से दार्शनिक विषयों को पढ़ने, समझने और वीडियो के माध्यम से सुनने की इच्छा बनी हुई है। इस पाखंड के युग में, जहां एक दूसरे को धोखा देने की लोगों की आदत बनी हुई है, ऐसे समय में शुद्ध दार्शनिक विषयों में जाना, न कि
उन क्षेत्रों में पहुंच जाना जहां तरह तरह के बाबाओं, साधु संतों, मौलवियों ने अपने अपने दरबार सजा रखे हैं, अपने अपने तरह तरह के अखबारों में हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। उन पर मुझे कुछ नहीं कहना है, जो सत्य होता है वो सामने आता है। लेकिन आपकी जो परंपराएं हैं, आपका जो दर्शन है, खास रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के जो दर्शन है, चाहे वो वेदों के षड दर्शन हों, 6 दर्शन हों, चाहे वो बौद्ध और जैन दर्शन हों, और भारतीय क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त किए हुए, जैसा कि ऐतिहासिक चर्चा भी रहती है कि कभी ईसा मसीह भी इस भूमि में आए थे, या पैगंबर साहब मोहम्मद साहब भी यहाँ आए थे। तो चाहे वो चाइना का लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, चाहे भारत के बुद्ध, चाहे पश्चिम के अरिस्टो, प्लेटो, सोक्रेट, सब पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की कल्पना करते रहे। स्वर्ग एक अवधारणा है, एक आदर्श अवधारणा होती है, बाकी जीवन यथार्थ रहता है, कटु सत्य होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आदर्श स्थितियां बहुत कम आती। हमेशा आप संघर्ष करते हैं और आनंद भी इसी में है। जब आप संघर्ष नहीं कर रहे होते हैं, जिसको गलती से सुख समझ जाते हैं, वो आनंद नहीं है। संघर्ष ही जीवन है। आप अगर सतत चलायमान हैं तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सब चल रहे हैं। चाहे सौर मंडल के ग्रह हों, उपग्रह हों, चाहे तारे हों जिनको सूर्य भी कहते हैं, तारों के बाद आकाश गंगा है, इसी तरह की तमाम गैलेक्सी हैं, अनगिनत गैलेक्सी हैं, जिनके केंद्र में ब्लैक होल्स हैं, सुपरनोवा हों, क्वेसर्स हों, न्यूट्रॉन स्टार हों। ये विज्ञान अभी खोज नहीं पाया है कि एक ही यूनिवर्स है, कि इसी तरह के पैरेलल यूनिवर्स और हुए। चाहे वो क्लासिकल फिजिक्स हो, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो, और फिलॉसफी और फिजिक्स कभी एक साथ निकले थे। फिलॉसफी कहते थे, तो मेटाफिजिक्स एक सब्जेक्ट आता है जो फिलॉसफी का मुख्य क्षेत्र होता है। सतत विज्ञान खोज जारी रखता है, धर्म में भी शोध जारी होते हैं। स्थायी और स्थिर कुछ नहीं है, परिवर्तन है। आप भी जो अभी अभी हैं वो अगले क्षण नहीं होंगे, पल पल बदलते हैं। इस पल पल बदलते पूरे वातावरण में हम कैसे कह सकते हैं कि हम जड़ हैं, स्थिर हैं? और अगर हम कहते हैं कि हम स्थिर हैं, तो इसका मतलब आप दूसरों पर
यह विश्वास नहीं करते हैं कि वो चलायमान है, चरवैती के वाहक है, चल रहे हैं। स्थिर व्यक्ति को दूसरा भी स्थिर दिखाई देता है, तो पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कहीं कोई जड़ता तो नहीं आ गई, आपके अंदर कहीं कोई रूढ़वादिता तो नहीं आ गई, आप रूढ़ तो नहीं हो गए, आप परिवर्तनशील हैं कि नहीं। और जब मौका मिले तो दर्पण अपने सामने रखना, आईना अपने सामने रखना और देखना कि कहीं कोई जड़ता तो नहीं है, क्योंकि ये बड़ा कठिन है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बापुरु ढूंढन गई रही हूं किनारे बैठ। तो किनारे बैठने से काम नहीं चलेगा, अंदर झांकना पड़ेगा, अंदर ढूंढना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। और जो गहराई में गए वही दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में ईश्वर के प्रतिनिधि कहलाए। ईश्वर है कि नहीं है, गॉड है कि नहीं है, ब्रह्म है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं। आपको विश्वास नहीं होता है कि है, तो आपके है या नहीं है कि सोचने से कोई परिवर्तन नहीं होता। आप इन विषयों में बहुत ही समय दें, ये भी उचित नहीं। आप अपने जीवन यापन में अधिक समय दें, पुरुषार्थ में अधिक समय दें। और अगर आपका आर्थिक विकास नहीं हुआ, आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ, दार्शनिक विकास नहीं हुआ, सामाजिक विकास नहीं हुआ, तो मनुष्य का जीवन फिर बेकार गया। मनुष्य योनि मस्तिष्क के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक श्रेष्ठ योनि, लेकिन मस्तिष्क से विकास के लिए आपने श्रेष्ठता हासिल कर ली, मगर वो सारी मानवता जो पशुओं में भी कई बार अधिक देखी जाती है, पक्षियों में अधिक देखी जाती है, वो हमने आपने कहीं खोई है। तो उपदेश तो बहुत, हम तुलसी ने कहा था, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ते नर न खनेरे। तो हम सबको एक दूसरे को उपदेश देते हैं, मगर उनका आचरण कितना करते हैं। हम कहेंगे कि लालच बुरी वाला है, मगर लालच में ग्रस्त रहते हैं। दूसरों को कहेंगे कि वो सब बहुत लालची हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं उंगली उठाएंगे। हम कहेंगे दूसरा बहुत क्रोध करता है, लेकिन अपने क्रोध का पता नहीं होता है। हम कहेंगे कि मैं तो सत्य बोलता हूं, दूसरे असत्य बोलते हैं, लेकिन अपने बारे में तो देखते नहीं, झांकते नहीं कि हम कितना सत्य बोलते हैं। तो धर्म के यही गुण है जो आपके अंदर सद्गुण जिनको कहते हैं, धारते इति धर्म, धर्म के तो यही गुण है। बाकी तो गुण फिर संप्रदाय के होते हैं कि इस्लाम मानने वालों के लिए क्या क्या गुण है, सनातन धर्म मानने वालों के लिए क्या क्या गुण है, बौद्ध मानने वालों, जैन मानने वालों का फिर अलग अलग है। मगर विज्ञान के अनुसार जो आप मनुष्य हैं, मानव हैं, विज्ञान के अनुसार कोई अलग अलग नहीं, सारे मनुष्य का खून एक है, आप सब कहते हैं। सारे मनुष्य के बॉडी में जितने भी सिस्टम है वो एक। इसलिए जो भी दूरियां हों उनको कम करते हुए, मिटाते हुए, यथासंभव अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चलेंगे तो जो पड़ोसी से दूरी महसूस होती है
परिवारों में और समाज में दूसरे लोगों के बीच में दूरी महसूस होती है, उसमें कमी आएगी। हमेशा दूसरे की स्थिति समझ करके और यह निर्णय न लेते हुए कि मैं ही जो कह रहा हूं वही सत्य है, मैं जो कह रहा हूं या जो मैं सोच रहा हूं वही अंतिम सत्य है, ये नहीं होना चाहिए। मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, लेकिन वो अस्थायी हों, टेम्परेरी हों, कोई परमानेंट होने का मतलब नहीं। क्योंकि हम आप ये वो चंद दिनों के मेहमान हैं इस धरती पर। जब मैं दिन कहता हूं तो उसका मतलब 24 घंटे नहीं है, एक शब्द है कि आदमी चंद दिनों का मेहमान। इससे यह पता चलता है कि करोड़ों साल के इतिहास में आपके अगर 100 साल भी हों तो उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप 20 साल भी जीते हैं, 30 साल भी जीते हैं, तो तमाम दुनिया भर में ऐसे लोग हुए कि उतनी कम उम्र में भी वो ऐसा इतिहास बना गए, ऐसे स्थापित हो गए कि शायद और जाने कितनी सदियां आएंगी मगर उनका नाम स्थायी रहेगा। तो इस संसार में सब चीज नश्वर है, नाम नश्वर नहीं है। नाम तो रहता है, अच्छे के लिए भी रहता है, बुरे के लिए भी रहता है। राम का भी रहता है, रावण का भी रहता है। अगर आपके अंदर अगर झांकने की शक्ति है, जिसको वेद कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूं, तो इससे आप ये न समझें कि आप को घमंड आ रहा है ये कहने में कि आप ब्रह्म हैं। नहीं, आप में विनम्रता आएगी, आप में नम्रता आएगी, आप में श्रेष्ठता आएगी। क्योंकि जब बड़े पद पर जाते हैं तो दायित्व का बोध होता है, कर्तव्य का बोध होता है, नम्रता का भाव पैदा होता है। तो इसलिए कई मित्रों ने शंका प्रकट की थी कि जब अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो घमंड पैदा होता है। नहीं, फिर वो समझे नहीं, घमंड का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। पेड़ जब बहुत फले होते हैं तो झुकते हैं। प्रकृति से सीखिए, प्रकृति स्पष्ट आपके सामने आईना दिखाती है। लदा हुआ फलों से लदा हुआ पेड़, क्या आपने अकड़ करके सीधे खड़े होते देखा है? नहीं, उसकी डालें झुक जाती। तो जब अहम ब्रह्मास्मि आप कहते हैं, आप सो अहम कहते हैं, आप कहते हैं कि आप के अंदर ईश्वर का वास है, तो आप में श्रेष्ठता का, आत्मविश्वास का भाव पैदा होता है। आप अविश्वास न करें, आप झांकें तो अंदर। जैसे परमाणु की सृष्टि देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु का उसका सिस्टम देखते हैं, उसकी बनावट देखते हैं, ब्रह्मांड की बनावट देखते हैं। ऐसे अपने शरीर के अंदर झांक करके रोज कम से कम 5 मिनट झांक करके देखते रहें तो आपको अद्भुत ब्रह्मांड आपके अंदर मिलेगा। आपके अंदर हर कुछ मिलेगा। आपको यहीं सितारे मिलेंगे, यहीं तारे मिलेंगे, यहीं ग्रह मिलेंगे, उपग्रह मिलेंगे, यहीं सब कुछ मिलेगा। आपको वो असीम ऊर्जा भी मिलेगी, जिस असीम ऊर्जा को वेदों उपनिषदों ने आत्मा कहा। और जिन्होंने आत्मा शब्द का
निर्धारण नहीं किया, आत्मा नहीं कहा। उन्होंने कुछ और नाम दिए। और जो नास्तिक मित्र हैं, पहले चार्वाक दर्शन होता था, आज भी जो नास्तिक हैं दुनिया में, वो कोई नाम ना दें, वो शरीर के साथ मान लें कि जो चेतन है, चैतन्य है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो उनके कहने से, अगर आस्थावादी कहते हैं कि नहीं, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, और नास्तिक कहता है कि नहीं, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो केवल कह देने से नहीं कि समाप्त हो जाता है। अब विज्ञान को तो मानते हैं नास्तिक, विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान क्या कहता है? पदार्थ ही नष्ट नहीं होता है। ये जो शरीर है, शरीर पदार्थों से मिलकर बना है, तत्वों से मिलकर बना है, एलिमेंट से बना है। जब ये मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये पूरे शरीर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग मिट्टी में मिल जाते हैं। अणु परमाणु में एलिमेंट्स मिलते चले जाते हैं। इसके अंदर जो वायु है वो वायु में चली जाती है, जो आकाश है वो निराकार में चला जाता है। तो जब अब आधुनिक विज्ञान ने कह दिया कि पदार्थ ही नष्ट नहीं होता है, केवल पदार्थ का कन्वर्जन होता है, यहां तक परमाणु नष्ट नहीं होता है। परमाणु का विखंडन होगा तो उससे ऊर्जा निकलेगी और उससे दूसरा निर्माण होगा। तो जब मैटर ही नष्ट नहीं होता है, केवल कन्वर्जन होता है, तो शरीर भी, जैसा कि कहा जाता रहा है कि शरीर मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है, तो अब तो विज्ञान इस हद तक पहुंच गया कि नहीं, नष्ट होता नहीं, वो तो रूप बदल देता है। और ये पहले भी पुराने समय में रूप परिवर्तन की बात कहीं ना कहीं पृथक रूप से अलग अलग लोगों ने कही। वही विज्ञान कह रहा है। और एनर्जी भी नष्ट नहीं होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, स्टैटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो, मैग्नेटिज्म हो। ये दुनिया की जितनी भी एनर्जी है, छोटे लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बांधने वाली एनर्जी है, या ब्रह्मांड में जो बड़े बड़े स्टार टकराते हैं, ब्लैक होल्स टकराते हैं, उससे होने वाली एनर्जी जो नए नए ब्रह्मांड पैदा करती है, नए नए सोलर सिस्टम पैदा करती है, वो एनर्जी सब केवल कन्वर्जन होता है। तो ये जो कन्वर्जन है और ये जो एनर्जी है, इसको ब्रह्म का रूप कह सकते हैं। यह ब्रह्म है, एनर्जी ही ब्रह्म है, ऊर्जा ही ब्रह्म है। तो ये जो ऊर्जा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा का परिवर्तन होता है, पदार्थ का परिवर्तन होता है। परिवर्तनशील सृष्टि है, परिवर्तन होता रहेगा और परिवर्तन के साथ हम जिएंगे। हम शतायु हों, हमसे मतलब पूरा विश्व शतायु हो। पहले भी भारतीय दर्शन में आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास मिलाकर के 100 वर्ष की कल्पना यहां थी। शतायु होने का आशीर्वाद एक दूसरे को देते थे। ये क्या है? ये आपकी वो समझ थी कि आपने शरीर को बहुत गहरे से समझ करके इस हेतु बना दिया था कि ये 100 साल तक तो आसानी से अगर आप प्राकृतिक रूप से रहें तो ये चलेगा। बाकी जन्म और मृत्यु तो सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के पश्चात
उसी रूप में उसी का जन्म हो कि नहीं हो, ये तो परिवर्तित है। वो जो आएगा वो नहीं होगा जो पहले था, क्योंकि आत्मा तो ब्रह्म में लीन हो गई। मैंने एक जगह उदाहरण बताया था कि समुद्र से एक बूंद निकालिए पानी की, वो अपनी हथेली में रखिए, उसको मान लीजिए कि ये जीव है, और उसको फिर से समुद्र में छोड़ दीजिए और दोबारा बूंद निकालिए, वही बूंद नहीं निकाल पाएंगे जो पहले निकाली थी। कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, अंतर होगा। तो फिर ब्रह्मांड तो बहुत विशाल है, विशालतम है, तो वहां वही पुनर्जन्म उसी का हो, यह संभव नहीं। परिवर्तन के साथ तभी जो आता है वो परिवर्तित पाता है, जो जाता है वो परिवर्तित होकर जाता है। इस परिवर्तनशील संसार में कोई व्यक्ति की कल्पना नहीं करनी चाहिए कि वो आत्मा एक पर्सनिफाई करके कि एक व्यक्ति है, पर्सन है, या ब्रह्म एक पर्सन है, और अगर आपको कष्ट हो रहे हैं तो वो क्यों नहीं आया, अगर आपदा आ गई तो अब क्यों ये बलात्कार हो गया, ये अपराध हो गया, यहाँ क्यों नहीं वो गॉड आया, ईश्वर आया, अल्लाह आया, खुदा आया, जो भी आपका शब्द है। आप विश्वास फिर नहीं करते हैं, कहते हैं कि अगर ईश्वर होता, अगर होता। ये सिस्टम है। घर का अगर छोटा सा सिस्टम बताऊं, आपके घर में बिजली आती है और सारे ऑपरेटर्स बिजली से चल रहे होते हैं, बिजली चली जाती है। अब बिजली चली जाने के बाद अंधेरा छा गया, आपके घर में समस्याएं हो गई, हो सकता है उसी समय चोरी हो गई। आप कहें कि बिजली क्यों नहीं जन्म ले रही है? बिजली अगर सर्वशक्तिमान है तो उसको आना चाहिए, उसको अवतार लेना चाहिए। ये क्या बात है? एक सिस्टम है जो पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम है, वो सिस्टम अपने आप काम करता है, स्वतः संचालित सिस्टम है, और उसकी जो परम ऊर्जा है उसको मनीषियों ने, ऋषियों ने अगर कोई नाम दे दिया है तो हो सकता है कल को विज्ञान शोध करते करते उसका नाम विज्ञान भी दे। अभी तो विज्ञान के शोध जारी है। दर्शन शास्त्र जहां पहुंचे थे, वहां पहुंचने के लिए क्वांटम फिजिक्स के बावजूद, जब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी बने हैं, तो ये मान लें कि केवल फंडामेंटल पार्टिकल ही सिस्टम है और बस हमने जान लिया कि दुनिया इतनी है। नहीं नहीं नहीं, फिर अल्पज्ञानी होंगे। ये तो अनवरत शोध चलेगा चलेगा। पिछले दिनों गॉड पार्टिकल्स रखने की होड़ लग गई थी कि इस पार्टिकल को जो वेट देता है, जो मास देता है, मास, भार, उसका नाम गॉड पार्टिकल। तो ये शोध, ये सतत प्रक्रिया, ये विज्ञान, ये दर्शन, ये धर्म, ये आपके मस्तिष्क में चलता रहेगा। पूरे विकसित मस्तिष्कों में ये चलता रहता है। आप अपने मस्तिष्क को विकसित करें, आप श्रेष्ठतम मनुष्य बने। मेरा आशीर्वाद भी है, सहयोग भी रहेगा। और जब भी कोई प्रश्न हो, जब भी कोई आपस में, परिवार में चिंतन मनन करते हुए कोई भी प्रश्न हो, तो उनसे आपस में चर्चा करते हुए रूबरू होना चाहिए। भागना नहीं चाहिए। प्रश्नों से भागने का काम धर्म नहीं, विज्ञान नहीं। तो मैंने कहा था कि धर्म में विज्ञान भी हो। जब मैं विज्ञान में धर्म की बात करता हूँ, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप हों वे विज्ञान सम्मत हों, तो वहीं मैं
ये भी कहता हूँ कि विज्ञान को भी धर्ममय होना पड़ेगा। अभी 1 वर्ष होने को आ रहे हैं कोरोना की, हम वैक्सीन नहीं तैयार कर पाए। हम मिसाइल तैयार कर लेते हैं बहुत तेजी से, हम एटम बम, परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम, जाने कितने बम बना डालते हैं, अस्त्र शस्त्र बना डालते हैं, मगर मानव के कल्याण के लिए वैक्सीन बनाने में हमें सालों लग जा रहे हैं। ये क्या है? ये विज्ञान का वो रूप है जो धर्म में नहीं है। वो विनाशकारी रूप में आप बहुत आगे चले जाते हैं, मगर धर्म में रूप में विज्ञान को आपको स्थापित करना है। और ये विज्ञान कहीं बाहर नहीं, आपके मस्तिष्क में है। पूरे मनुष्य प्रजाति, मनुष्य जाति के मस्तिष्क में है। आपका धर्म श्रेष्ठतम हो, आपका विज्ञान श्रेष्ठतम हो, आपके मानव समाज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, वो आप में श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुँचे, मेरी शुभकामना है। और आशा है, विश्वास है कि आप विश्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और ये मेरा आंदोलन नहीं, आपका आंदोलन है। आपकी लगातार मेहनत का प्रतिफल है कि एक वसुधा ऐसी बने जिसके लिए मनीषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, सब कुटुंब हो, सब परिवार हो, पूरा विश्व परिवार हो, और हर व्यक्ति इतना सशक्त हो कि वो कहे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। एवं अस्तु।